एक साबका वज़ीर-ए-आज़म इस वजह से जेल के पीछे बैठा हुआ है कि उसकी जो वाइफ है उसकी इद्दत में उसका निकाह हो गया, जो कि पूरी दुनिया में ऐसी जूरिस्प्रूडेंस मौजूद नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट कानून का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने अपने काम की जगह पर हरास हुए तो आप हरासमेंट फील करेंगे। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो पाकिस्तान का मर्द है उसकी कौमी गैरत उस दिन जागती है जिस दिन उसे अपनी बहन को या अपनी वालदा को या किसी और अपने लीगल आयर फीमेल को शेयर देना हो या बेटी को देना हो, उस दिन उसकी कौमी गैरत जाग जाती है और वो कहता है जी मैं इसको कंटेस्ट करूंगा। हमारी मातहत जुडिशरी में अभी भी जब कभी खुदा न खास्ता किसी रेप केस में आप क्रॉस एग्जामिनेशन होता हुआ देख लें, ये तो अब एंटी रेप एक्ट आया 2021 में, तो हमने कोशिश की कि चीज़ों को बहुत डिफरेंट किया जाए और उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, खातून को जब आपने इन्वेस्टिगेट करना है, वो तो एक फुल फ्लेश्ड आप समझ लें कि जो वकील साहब वहाँ पर जरा कर रहे होते हैं वो शायद जज साहब भी नहीं सुन सकते। लेकिन ये सारी की सारी चीजें हमारे सिस्टम में होती हैं। कल्चरली एक चीज़ है कि बार बार पेशी लगती चली जा रही है कि लॉ में तो मौजूद है एक चीज़, बट ये लॉ ये भी तो जानता है कि हमारे कल्चर में एक चीज़ इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती कि हम सेम ट्रीटमेंट मर्द और औरत के साथ कर सकें। उसके लिए मुश्किल है फाइनेंस भी पुट ऑन करना और उसका टाइम भी उस तरह से पुट ऑन करना, वो मर्द कर सकता है, तो उसको वहाँ पे लेवरेज क्यों नहीं दी जाती? वंस अगेन आपके सवाल में इसका जवाब है देनी चाहिए। किसने देनी है? पाकिस्तान की अदालतों ने देनी। जौन सा जज ये काम नहीं करता उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मर्द को शादी करने से, दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी को बताना ही कोई एक्ट है जी हमारे पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट भी होता है और ये कितना, मतलब इसकी सिवेरिटी कितनी है? औरत को एक कमोडिटी समझा जाता है, बच्चे को सिखाया ये जाता है कि वो एक खूबसूरत चीज़ है जिसको आपने देखना ही एक एंगल से है। औरत की इज्जत करते हुए हमें या तो उसको माँ बनाना पड़ता है या उसको बहन बनाना पड़ता है या बेटी बनाना पड़ता है। चौथे केस यानी कि वो एक औरत है, बड़ा मुश्किल है। हम एग्जांपल भी देते हैं ना, पंजाबी में भी कहेंगे यार वो तेरी माँ बहन नहीं, या वो तेरी धी नहीं, या वो तेरी बहन नहीं। नो, वी हैव टू मूव पास्ट दैट। तो सर अभी जो हमने डायनामिक्स, वैसे कुछ हमने पॉडकास्ट से पहले भी जो डिस्कस किए हैं कि हम थोड़ा सा वेमेन के जो लीगल चैलेंजेस हैं, जो लूप होल्स हैं हमारे पाकिस्तान के लॉ सिस्टम में, जिसको यूज़ करके औरतों को उस तरह से वो राइट नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो उसके बारे में आपका क्या है? क्या ऐसा है या फिर इट्स जस्ट लाइक कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम? देखिए सर, जब भी आप किसी चीज़ को या किसी एरिया को जज करते हैं तो यू जज दैट ऑन द बेसिस ऑफ द लीगल पोजीशन जो उसके उस पर अवेलेबल होती है। पाकिस्तान इज़ एन एक्सेसिवली लेजिस्लेटेड प्लेस, जिसमें यानी कि बहुत ज़्यादा कवानीन हर इशू पर मौजूद है। पाकिस्तान शायद इस किस्म का मुल्क है जिसमें आपको वेस्ट डिस्पोजल से लेके एक एक चीज़ पर कानून मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन। यही प्रॉब्लम है ख़वातीन के जो हकूक़ हैं, ये ख़वातीन से मुंसलिक सारे कवानीन हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन से है। ख़वातीन के हकूक़ को समझने के लिए, उनके कवानीन की अमल दरामदी को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप देखें आइन क्या कहता है। आइन हमारा पाकिस्तान का बड़ा स्पेसिफिकली राइट्स ऑफ चाइल्ड और फीमेल के ऊपर अलहदा बात करता है। फिर आर्टिकल 263 है जो कि ये कहता है कि जहाँ पर भी हिम या हिज रेफर होगा या वो उसका मतलब होगा, दैट इंक्लूड्स ख़वातीन एज जेंडर। आप जनरली देखते हैं कवानीन में होता है टू प्रोटेक्शन ऑफ हिज राइट्स, वो हिज का मतलब हिज और हर दोनों है। अब तो खैर ट्रांसजेंडर भी इंक्लूडेड हो रहा है आहिस्ता की, जिसमें ऑफ कोर्स थर्ड राइट को रिकॉग्नाइज कर लिया है। इसी तरह ख़वातीन के लिए सर इस टर्मिनोलॉजी में भी जो हिज की है, इसमें भी क्या समहाउ वो माइंडसेट रिफ्लेक्ट होता है कि हमने, ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं अपनी जितनी ड्राफ्टिंग करता हूँ या मैं जितने कवानीन के बारे में अगर कोई चीज़ लिखूँ, पिटिशंस लिखूँ, मैं हिज हर दोनों लिखता हूँ। या अगर मुझे मौका मिले बोलने का किसी इशू पर कि जी अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि जी हिज और हर राइट्स, आई विल मेक श्योर कि इट इज आइदर हिज और हर राइट्स। ये नहीं मैं कहूँगा कि हिज राइट्स, कोशिश मैक्सिमम ये होगी क्योंकि हमारी ट्रेनिंग होती है कि आपने किसी एक जेंडर के बारे में बोलना है तो दैट इंक्लूड्स बोथ। तो फिर मेरा सवाल होता है कि आप फिर हिज की जगह हर बोल दीजिए या ओकेजनली दोनों बात कीजिए, बिकॉज दैट शोज इंक्लूसिविटी कि आप कितने इंक्लूसिव हैं जब कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन सेंसिटिव है। बिल्कुल एग्जैक्टली दुरुस्त कहा आपने। सो आइन में फिर आर्टिकल 34 भी है जो कि ख़वातीन की प्रोटेक्शन की स्पेसिफिकली बात करता है। सो पाकिस्तान के अगर कवानीन को देखें, आइन से सबसे पहले चूंकि हमारा आइन जो है दैट वो बुनियादी एक सोर्स है ऑफ द लॉ। आइन के बाद अब स्पेसिफिक कवानीन पे आ जाते हैं। आई कैन लिस्ट 1000 लॉज, जितने आप मुझे कहें, इनहेरिटेंस से शुरू होके सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर आके एंड मेनी लॉज, वो सारे कवानीन जो प्रोटेक्शन। अब मैटरनिटी लीव पर लॉ है फलाना, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है?
जब आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर जाते हैं या आप जाकर कहते हैं कि जी ये कानून जो है ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। सो आपके सवाल का जवाब मेरी नज़र में ये है कि पाकिस्तान एक्सेसिवली लेजिस्लेटेड है, यहाँ पर कवानीन मौजूद हैं, प्रॉब्लम आ रहा है हमारी अदालतों का, हमारी इम्प्लीमेंटेशन का और स्टेट की इस ड्यूटी का जहां पर वो उन कवानीन को पहले इंप्लीमेंट करे। सबसे पहले तो स्टेट ने इंप्लीमेंट करना है ना जी, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इंप्लीमेंट करना है। खवातीन, मैं आपको एक कानून की एग्जांपल देता हूं, मैं उसका हिस्सा था। एंटी रेप एक्ट बना पाकिस्तान में, हमने बैठ के सारा बनाया, बट आज क्या इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। इसी तरह सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून 2010 में बना, क्या वो आज इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा? वो तो वी आर वेरी लकी कि वहां पर हमारी एक बहुत जबरदस्त पर्सन बैठी हुई फौजिया वकार, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट, बट फिर भी बहुत इंपेडिमेंट्स है। वहां जाके जब हम केसेस को आर्ग्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं जो कि कानून खातून के लिए डिले करता है। सो यस, वही एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू एन इसमें हम एग्जांपल। सर इम्प्लीमेंटेशन को तो हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। बट सर कोई ऐसे लूप होल्स हैं किसी लॉ में कि कोई ऐसा केस आया हो और वेमेन ने कोई एक सिचुएशन डिस्कस की हो कि इसको लीगल मैटर में कैसे इसको ट्रीट करते हैं और उसके लिए कोई लॉ स्पेसिफिकली औरत के लिए मौजूद ना हो, कोई ऐसी कोई सिचुएशन? मैं शायद समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम तो ना हो कि स्पेसिफिकली मौजूद ना हो, या एटलीस्ट मेरी नज़र में तो उस तरह मैं उसका मुशाहिदा करूँ तो नहीं नज़र आता। स्पेसिफिकली तो हर चीज़ मेजॉरिटी तौर पर कवर्ड ही होती है। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? मसलन आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, मैं उसको बहुत हेविली प्रैक्टिस करता हूँ। प्रॉब्ली एक कानून है जिसमें मैं खुद अभी तक ट्रायल में जाता हूँ। अब मोस्टली हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मौका मिलता है, लेकिन इस केस की सिचुएशन में मैं खुद ट्रायल्स में जाता हूँ। और वहां जाके जब ट्रायल की बारी आती है तो क्रॉस एग्जामिनेशन फर्ज करें, उसका जिराव नहीं है, उस पर 10-10 हेयरिंग्स, 12-12 हेयरिंग्स। अब कानून उसकी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि आप उनका राइट रिस्ट्रिक्ट कर दें कि वो नहीं कर सकते, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? जब आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसको चैलेंज करके ऊपर से जाकर रिलीफ ले लेते हैं, बिकॉज हर केस ने अपने मेरिट्स पर डिसाइड होना, और अगर जिराई नहीं हुई तो एक केस जो है उसके मेरिट्स कैसे डिसाइड होंगे? सो उस एंगल से देखें तो ये एक लेट्स लूप होल है। दूसरा लूप होल आपने इनहेरिटेंस का कानून है पाकिस्तान में, बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एम्फेसिस दिया। हमारे जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस है काजी फायजी साहब, वो तो बैठ के जजमेंट ही इनहेरिटेंस पर दे रहे हैं, हर चीज मौजूद है। लेकिन अभी नादरा का जो कानून है उसको बहुत ज्यादा 10-15 दिन के अंदर ले आया गया। लेकिन आप अभी भी देखते हैं जब एक खातून पाकिस्तान में अपने राइट्स के लिए प्लीड करती है, व्हेन इट कम्स टू हर प्रॉपर्टी राइट्स इनहेरिटेंस में, तो उसको स्पेसिफिकली अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। वो एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में इसको गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक हियरिंग जाती है। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो पाकिस्तान का मर्द है उसकी कौमी गैरत उस दिन जागती है जिस दिन उसने अपनी बहन को या अपनी वालदा को या किसी और अपने लीगल आयर फीमेल को शेयर देना हो या बेटी को देना हो, उस दिन उसकी कौमी गैरत जाग जाती है और वो कहता है जी मैं इसको कंटेस्ट करूंगा। लेकिन जब कभी खुदा ना खास्ता उस औरत की कोई शादी का इशू आता है या उसका कोई सोशल इशू आता है या उसका कोई मॉरल इशू आता है, तो वही नेशनल चैंपियन जो है मर्द, वो खड़ा होकर कहता है कि ये इसकी इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हो रही, ये मैं इसका वली हूं, मैं इसका ये हूं, मैं उसका, वो सारे रोल्स अज्यूम कर लेता है। सो सिलेक्टिव एप्लीकेशन है ऑफ रिलीजन, सिलेक्टिव एप्लीकेशन है ऑफ आइन। स्टार्ट में बात हुई थी एक चीज जो कि मैं बहुत जरूरी हर जगह बात करता हूँ, मैं उसको रिलीजियस एंगल से बात नहीं करता, मैं उसको लीगल एंगल से बात करता हूँ। पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 227 है गालिबन, जो कहता है कि तमाम कवानीन जो हैं वो बेसिक स्पिरिट ऑफ इस्लाम और सुन्ना के मुनाफी नहीं हो सकते। सो विच फिर आर्टिकल आई थिंक 34-35 पे जाके बात होती है कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है। ठीक है सर, ठीक है। अब इस्लामिक वे ऑफ लाइफ क्या है? वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आई एम नॉट एन आलिम, मैं उस पर इस्लामिक साइड नहीं बता रहा, मैं आपको वो मुशाहिदा बता रहा हूँ जो एज कानून के तालिब इल्म मैंने देखा है। वो ये है कि जब आप एक दफा बाप का जिक्र करते हैं तो कुरान पाक 3 दफा माँ का जिक्र करते हैं। वो है कि जिसमें जिस दिन आपकी डेथ होती है तो उस दिन आपके शेयर्स ऑटोमेटिकली डिटर्मिन्ड होके पड़े होते हैं। खातून डिसएंटाइटल नहीं हो सकती इनहेरिटेंस से। माँ का शेयर, बहन का शेयर, बेटी का शेयर, सब वहां डिटर्मिन्ड है। ये किसने किए? अल्लाह ताला की जात ने कुरान पाक में किए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर औरत की रिस्पेक्ट की, डिग्निटी की बात आई तो ये कहा गया कि आप अपनी आंख नजर नीची कर लीजिए। मैं आपको जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो कि मैंने खुद पढ़ी है। अच्छा, इसका क्या मकसद है? कि उसको हरासमेंट से प्रोटेक्शन दी गई। हम आज हर रोज डिस्कशंस हो रही होती है कि जो ऐसे कपड़े ना पहने, वो ये ना करे, वो ना करे, लेकिन इस आयत को हम कन्वीनियंटली माइनस कर जाते हैं कि आपने उसकी तरफ नहीं देखना भाई, यू हैव टू माइंड योर ओन बिजनेस। अगर वो कोई चीज फॉलो नहीं करी तो शी विल बी आंसरेबल। अच्छा, आगे चलते हैं। इनहेरिटेंस की हमने बात कर ली, उसकी हरासमेंट की हमने बात कर ली, उसकी इंटेग्रिटी की बात कर ली, फिर उसकी काम करने की जब एग्जांपल आती है
तो सबसे बड़ी एग्जांपल बीबी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की खुद है। शी स्टार्टेड ऑफ वर्किंग। अच्छा, आगे चलते हैं, फिर आपकी जो वाइव्स हैं उनके साथ जो बिहेवियर है वो कहाँ से आप ड्राइव करते हैं? जैसे आपने मेंशन किया है ये सब चीज़ें, इसमें सर एक तो ये कि रिलीजियसली थोड़ी सी हमें एक वैसी कन्फ्यूजन रहती है कि हम एक कलेक्टिवली डिफाइन ही नहीं कर सके कि व्हाट एग्जैक्टली वी ऑल नीड टू फॉलो। ठीक है, उसमें भी हमारे काफ़ी सेक्ट्स और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, एज अ नेशन बात कर रहा हूँ। अब जब हम उसमें ही स्टैंड नहीं कर रहे, तो जब उसको हम मिक्स कर रहे हैं लॉ के साथ, कि अब एक रिलीजियस साइड है या इंटरप्रिटेशन है कुरान की है, अब हम उसको रिफ्लेक्ट कराना चाह रहे हैं, उसमें हम फिर ज़ाहिर है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन या लेजिस्लेशन बनेगी तो उसमें हम लोगों को मुफ्तीज़ को भी बुलाएंगे, ये सब चीज़ें होंगी, इनकी इंटरप्रिटेशन होगी, और उसमें 3 4 5 6 बातें अलग अलग होंगी। तो इस कन्फ्यूजन में भी कहीं ना कहीं किसी का लॉस होता है। एंड स्पेसिफिकली रिलेटेड, जैसे आपने वली का मेंशन किया, तो ये वली की टर्म एक ब्रेड विनर की जैसे होता है कि सोसाइटी में ब्रेड विनर मर्द है, उसने बाहर जाना है, या भाई है उसने चीज़ें लेके आनी है, तो वो जब डिस्प्यूट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मैटर आएगा तब भी वो उसी चीज़ को वो केयर टेकिंग करेगा, और उसमें वो अनफेयर भी होगा बिकॉज उसके पास वो राइट है, वो पावर है। तो इन चीज़ों का नुआंस क्या है? देखिए, लॉ जो इनकी बेसिक, मैंने आपको जो पहले एग्जांपल दी वो ये कि इनके मुनाफी नहीं होगी, इनकी स्पिरिट के मुनाफी। जब लॉज बन जाते हैं वो इनको मद्देनजर रख के बनाए जाते हैं। सो ये इन लॉज में किसी में ऐसा उस तरह बाहिर कंफ्यूजन नहीं है। आती कंफ्यूजन वहीं पर है जहां पर लड़ाई, अब लेट से कितनी कंफ्यूजन है कि एक औरत को उसकी इनहेरिटेंस मिलेगी। कंफ्यूजन क्या क्रिएट की जाती है आके उस टाइम पर कि जी इसने तो मुझे गिफ्ट कर दी थी। कभी किसी ने ये कहा है अदालत में केस में जाके कि इसमें इसका नहीं बनता? नेवर। वहां आता है जी कि जब अपनी जिंदगी में इसने साइन कर दिया, वो साइन बहुत सारे केसेस हमने किए हैं जिसमें बहन बेचारी से जबरदस्ती करा ली है या उसको पता ही नहीं एक डॉक्यूमेंट साइन करा लिया। सो इशू इज नॉट विद हाउ दैट लॉ इज टू बी इंटरप्रेटेड, द इशू रेस्ट्स विद हाउ यू इम्प्लीमेंट दैट लॉ, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ। और जो मैंने कुरानिक एग्जांपल्स भी दी हैं, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके रिलीजन में ये एम्फोसिस है इस सब्जेक्ट पे, खातून के, आई कैन गो ऑन फॉर एजेस, अगर आप मुझे बताएं कि जी इस बारे में क्या क्या लिखा गया है, तो उसी को आपने इंप्लीमेंट करना है ना स्पिरिट में। अच्छा, उनके ऊपर आपने कवानीन बना लिया, लेट्स से हरासमेंट में आपने हरासमेंट का लॉ बना लिया, इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस का लॉ बना लिया। आगे आप चलते हैं कि उसको वाइव्स है, जो शादी है, शादी के ऊपर आपका पीपीसी में कानून है कि आपने पहली से परमिशन लेके दूसरी करनी है, ठीक है जी। फिर आपका अगला कानून आ गया। मतलब मैं आपको जितनी एग्जाम्पल थी इन पे पाकिस्तान के स्पेसिफिक कवानीन बता देता हूँ। लेकिन आप अभी भी ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां पर आपने आज की जूरिस्प्रूडेंस क्या डेवलप की है। I didn't want to mention that in a political way, but आज की jurisprudence आपकी इस वक्त ये है, which is very unfortunate, कि एक साबका वजीर आजम इस वजह से कोर्ट जेल के पीछे बैठा हुआ है कि उसकी जो वाइफ है उसकी इद्दत में उसका निकाह हो गया, जो कि पूरी दुनिया में ऐसी jurisprudence मौजूद नहीं है। ये चीजें सेटल हो गई। लेकिन आज आप खुद अपनी जो बेसिक्स फंडामेंटल्स है उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो एक औरत की रिस्पेक्ट आपके सामने इस वक्त 2024 में बैठे हुए पाकिस्तान की कोर्ट एक जजमेंट दे रही है कि चूंकि आपका इद्दत में निकाह हुआ है तो लिहाजा आपको जेल हो जाती 7.5 साल। तो आप मेरे से बाकी सारे इश्यूज को तो छोड़ दें, बाकी तो चले फिर कोई कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं कि किसी की जमीन का राइट रह गया, ये हो गया। ये आपको मैं माशाल्लाह पाकिस्तान की लेटेस्ट जूरिस्प्रूडेंस बता रहा हूँ जिसके ऊपर आगे फैसला भी नहीं होने दिया जा रहा। सो इससे आपको ये अंदाजा हो सकता है। मैं इसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। व्हाटएवर द कॉन्टेक्स्ट इज, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वी लिव इन अ सोसाइटी जिसमें आज की डेट में ये डिसीजन आया। तो इससे आप मुझे बताएं कि फिर कहाँ रह गए लूप होल्स, तो कहाँ रह गए विमेन राइट्स, कहाँ रह गए फीमेल के सारे हकूक। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी लास्ट वीक जजमेंट दी जो कि रिट्रेट किया, बिकॉज हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें 497 के अंदर एक प्रोवाइजो है कि खवातीन, एक विमेन आपका बिल आया था, कानून आया था, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत उसको बेल हर चीज में आसानी है। ठीक है। और ये कहा जाता है कंपैशनेट ग्राउंड पे कंसिडर करें। कल की डेट में, या मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, बड़ा खूबसूरत 4-5 सफ़े लिखे हैं। लेकिन वंस अगेन जिस केस की मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, वहां पर उनको वो इम्प्लीमेंट होता हुआ सर उसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन का क्या प्रॉब्लम? मतलब ये हाई प्रोफाइल केस की बात बता रहे हैं, ये कोई मतलब आम जी वो भी नहीं है कि कोई आम पाकिस्तान का कोई हो जो जाहिर है कोई बेचारा जो बहुत ज्यादा बर्डनाइज हो, फाइनेंसेस ना जनरेट कर सकता हो, किसी के साथ जुल्म हो रहा है। ये तो रियलिटी है ना, हाई प्रोफाइल इमरान खान के केस की बात कर रहे हैं। इमरान खान को भी छोड़ दे, मैं ये ऐड कर दूं, मैं ये केस अकेला मेंशन नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज देन पीपल हु विल वॉच दिस विल हैव अ पॉलिटिकल एंगल। बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने पिछले 5 या लेट से 25-30 साल में टॉप फीमेल्स ऑफ पाकिस्तान के साथ क्या किया है। मरीम नवाज आपकी एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर है, आपने उनको जेल में डाला, और जेल में डाल के आपने क्या कुछ नहीं करने की कोशिश की। आपकी बुशरा बीबी
एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ फर्स्ट लेडी है, आपने उनको जेल में डाला आपके सामने जो कुछ हो रहा है। कुलसूम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब की वाइफ थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पावर्ड लेडीज, ठीक हो गया। बेनजीर भुट्टो, आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लीडर्स वी हैड। नॉट ओनली आपने उनको अदालतों में घसीटा, जिस तरह के मर्जी केसेस थे आपने उनके ऊपर वो काम किया। अगर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर होके उसको असेंबली में ये नारे सुनने पड़ते थे जो कि मैं बोल भी नहीं सकता, तो आप मुझे खुद बताएं कि एक आम खातून के साथ क्या ट्रीटमेंट, आम खातून से मतलब कि ऑर्डिनरी फीमेल जो है जो कि इस तरह नहीं जाती, उसके साथ क्या होता होगा। सो ये मैंने आपको 4 वो एग्जांपल्स दिए जो कि या तो खुद वजीर आजम थी या वजीर आजम की वाइफ थी या बेटी थी, एंड आई कैन गो ऑन। सो इससे आपको नजर आता है कि पाकिस्तान का कानून बहुत सिंपल है, जिस टाइम मर्जी आप जिस टाइम की तरफ मोड़ के वाई, यहां पर अब रोल आता है जो कि लोग नहीं बात करते। हमारी अदालतों ने मेजॉरिटी टाइम्स, जिसमें मैं पाकिस्तान की टॉप अदालत तक जाऊंगा, हमें बहुत डिसअपॉइंट किया है। ये वही मुल्क है जिस मुल्क में, अब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो रेलेवेंट नहीं है टू आवर सब्जेक्ट, बट ये वही मुल्क है जिसमें आपने एक एक्स वजीर आजम को फांसी दी, एक वजीर आजम को आपने सैलरी ना लेने पर वो क्या कहते हैं डिस्क्वालीफाई कर दिया, तीसरे वजीर आजम साहब जो है उनको आपने किस केस में अंदर रखा है वो मैंने आपको बताया। दैट शोज द इंटेग्रिटी ऑफ द कोर्ट्स इन पाकिस्तान, एंड उन्हीं कोर्ट से ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है ना। खैर इस टाइम मैं बड़ा खुश हूं कि पाकिस्तान की जुडिशरी खड़ी हुई है एंड दे हैव रिजन टू द ओकेजन, चाहे वो खातून का केस हो किसी का भी केस हो। लेकिन हमारी मातहत जुडिशरी में अभी भी जब कभी खुदा ना खास्ता किसी रेप केस में आप क्रॉस एग्जामिनेशन होता हुआ देख लें, ये तो अब एंटी रेप एक्ट आया 2021 में, तो हमने कोशिश की कि चीज़ों को बहुत डिफरेंट किया जाए, और उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, खातून को जब आपने इन्वेस्टिगेट करना है, वो तो एक फुल फ्लैश्ड आप समझ लें कि जो वकील साहब वहां पर जरा कर रहे होते हैं वो शायद जज साहब भी नहीं सुन सकते। लेकिन ये सारी की सारी चीजें हमारे सिस्टम में होती हैं, एज अपोज टू अ मैन जब वो इन सिस्टम में चीजों को फेस करता है। आदमी के लिए तो लिटिगेशन चांदी है इस मुल्क में, वो कहता है जी लिटिगेशन हो गई, जबरदस्त हो गया, चक्कर ही कोई नहीं। खातून बेचारी किसी लिटिगेशन में फंस जाए, और हम ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लॉ को अमेंड कर रहे थे, आई वाज पार्ट ऑफ दैट कमिटी, तो वहां पर प्रॉब्लम्स ये आ रहे थे कि जी हम किस तरह अपनी इसमें सर अकाउंटेबिलिटी किस पे लेके आए हम। देखिए हम थोड़ा सा इसको ये ब्रेक डाउन जरूर करते हैं कि ऐसा क्या मसला है। इम्प्लीमेंटेशन का तो आ गया, बट डेफिनेटली वो यूटिलाइज भी किया जाता है, उसको मैनिपुलेट भी किया जाता है। जो भी लॉ है या जो भी कल्चरल हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है कि मे बी ये भी हो सकता है कि जब 100 मर्द ही कोर्ट में हो एंड देयर इज नो वुमेन अराउंड, ठीक है, और माइन्यूट सी हैं या जो उनको वो उस तरह से वो फील्ड की एक्सेप्टेंस नहीं है कि लॉयर्स भी वो कंफर्टेबली होकर उनको बात बता सकें, या उनको लगे कि मुझे लंबे धक्कों में नहीं पड़ जाएंगे, मैं 4-4 साल इसी चीज़ के कोर्ट के चक्कर ही लगाती रहूँगी। तो कंसिडरिंग द कल्चर, जिस तरह आपने बताया कि मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन इस लिहाज से करूँगा कि आपने बताया कि कल्चरली एक चीज़ है कि बार बार पेशी लगती चली जा रही है, कि लॉ में तो मौजूद है एक चीज़, बट ये लॉ ये भी तो जानता है कि हमारे कल्चर में एक चीज़ इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती कि हम सेम ट्रीटमेंट मर्द और औरत के साथ कर सकें। उसके लिए मुश्किल है फाइनेंस भी पुट ऑन करना और उसका टाइम भी उस तरह से पुट ऑन करना, वो मर्द कर सकता है, तो उसको वहाँ पे लेवरेज क्यों नहीं दी जाती? वंस अगेन आपके सवाल में इसका जवाब है देनी चाहिए। किसने देनी है? पाकिस्तान की अदालतों ने देनी। जौन सा जज ये काम नहीं करता उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और जब एक्शन नहीं लिया जाएगा ऊपर से लेकर, बट क्या उसका लॉ है? उसमें है लॉ? लॉ तो देखिए, लॉ स्पेसिफिकली ये तो नहीं कहेगा कि खातून को आपने इतने मौके देने, आदमी को इतने देने, वहां तो लॉ ने इक्वालिटी की बात करनी है। लेकिन वो लॉ आदमी के केस में इंप्लीमेंट नहीं होता, आदमी उसको दे डोंट माइंड। खातून के केस में इट बिकम्स अ प्रॉब्लम बिकॉज शी हैज टू कम अटेंड द कोर्ट, बच्चों को पालना, हर चीज करनी। तो जब वो नहीं हो रहा, आपके हर कानून में, लेट से सिविल प्रोसीजर कोड है, 30 दिन में आपने अपनी रिटन स्टेटमेंट देनी है, इतने दिन में आपने इश्यूज फ्रेम करने हैं, सॉरी लिस्ट फाइल करनी है 7 डेज में, फिर आपके इश्यूज फ्रेम होने हैं, ट्रायल, स्पेशल लॉज जितने उसमें लिखा हुआ 3 महीने 6 महीने में आपके होने हैं, इलेक्शन लॉज, कोई लॉ आप ले लें, आप उसकी टाइमलाइन को फुलफिल करें, उसकी टाइमलाइन को इम्प्लीमेंट करें। जब आप उसकी टाइमलाइन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, स्पेशली खवातीन के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर खवातीन को नुकसान है, शी इज एट लॉस, वो बेचारी आती है। मैं आपको एक केस की एग्जांपल देता हूँ, इट्स एन ऑनगोइंग केस। उसमें बड़ा कन्वीनियंटली हम, जो मेरी एक क्लाइंट है, उसको 4 साल एक हरासमेंट के उसमें गुजरना पड़ा ट्रायल में, और 22 पेशियों पे क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, और उस पर आके सवालात इस किस्म के होते थे, जी जनाब आज आपका क्या मूड है, जब क्या कर रही है नो। तो ये चीजें वहां का जो जज मजाज है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, और उसको अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर, अगर फर्ज करें उसका राइट क्लोज किया गया या उसके अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शन लिया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट तक मेंटेन करें,
ये नहीं है कि आज से 10 साल बाद उसको सुप्रीम कोर्ट का चलो जी फिर आप सुन के फैसला कर दें। वो तो बेचारी वहां पर फंसी हुई है। आपने उसको लिटिगेशन के रिगर से बचाना है, जो कि आमतौर पर खवातीन को बचाने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। इधर किसी खातून की गाड़ी खुदा ना खास्ता लग जाए और उसको अगर आप पुलिस को बुला लें 15 पे, तो जो वहां तमाशा लग जाता है वो आपके सामने, आप आई एम श्योर आपने भी कई दफा विटनेस किया होगा, 1000 बंदा इकट्ठा हो गया फलाना। ये नहीं कोई देख रहा कि खातून है, हुज एन इंडिपेंडेंट लेडी, शी इज स्टैंडिंग देयर, शी इज गोइंग थ्रू हेल। आप आए, आप स्पेशल यूनिट आए आपका, या खुद भी आए तो आप उसको जाके पुलिस स्टेशन में बिठाएं फलाना। और अगर आप उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं तो पुलिस स्टेशन जाके क्या होता है वो आपको सामने से पता है। और मैं बाय द वे ये 100% बात नहीं कर रहा, हाँ जी, बहुत अच्छे बिल्कुल पुलिस ऑफिसर्स, बहुत अच्छी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी होंगी, बट बाय एंड लार्ज तो यही हो रहा है ना जी। तो वो फिर जब इस सिस्टम में जाती है तो कहती है मैंने केस ही नहीं करना। इनहेरिटेंस के केसेस भी मोस्टली इसलिए फाइल नहीं होते क्योंकि वो कहती है मैं कहाँ 30 साल लिटिगेशन करूंगी। अच्छा सर, इसमें सर यहाँ पे लॉयर्स की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हर किसी के पास मोहम्मद अलीपंस होता नहीं है, या मे बी अदर people who are very have gone deep in their professional life, ठीक है, और वो अपनी competency को every day they're sharpening their access, right? तो अब आम वकील है, उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ये एजुकेशन, क्योंकि वो भी तो इसी सोसाइटी का हिस्सा है, उसी सिस्टम से निकल के आ रहा है, उसी माइंडसेट के साथ है कि वो जो डोमिनेंसी है, जो डोमिनेंट एक सोसाइटी है हमारी मर्दों से भरी हुई, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है और उसकी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? देखिए एजुकेशन तो बाय एंड लार्ज वकीला की सबकी सेम है, कुछ फॉरेन क्वालिफाइड होते हैं। मैं हमेशा मार्क ट्वेन का कोट बोलता होता हूँ, आई हैव नेवर लेट माय स्कूलिंग इंटरफेयर विद माय एजुकेशन। स्कूलिंग और चीज़ है, लॉ स्कूल और चीज़ है, एजुकेशन और चीज़ है। इंसान का बुनियादी तौर पर पढ़े लिखा होना या एक सर्टेन इशू पर एक व्यू रखना, वो इंसान मुख्तलिफ मराइल में से गुजरने के बाद इस सिचुएशन में आता है कि वो मेंटेन कर सके। लेकिन ये कहना कि जी वो एक सेंसिटिव नहीं है, उसके ऑफ कोर्स बेशतर फैक्टर्स हैं, वो किस बैकग्राउंड से पला है, क्या है, ये वो सब। एज अ लॉयर इट इज़ हिज प्राइम मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी है। अगर तो वो इसलिए एंगेज हुआ है कि उसने एक औरत को 10 साल जलील करना है, तो वो अपने जो उसका प्रोफेशन है उसके साथ भी डिसऑनेस्ट है, फिर जो उसकी डिग्री है उसके साथ भी डिसऑनेस्ट है, और बुनियादी तौर पर जो आईने पाकिस्तान कहता है उसके भी खिलाफ है। सो लॉयर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरे बाय एंड लार्ज जो केसेस है, मैं खवातीन के बहुत केसेस करता हूँ। अगर मेरे खुदा ना खास्ता किसी ऐसे केस में पेश हो जाए जिसमें मुखालिफ क्लाइंट एक लेडी हो, तो उसमें भी वी आर वेरी रिस्पेक्टफुल कि आप अगर आ गई है उसका उसी दिन एविडेंस करें, उसको वहाँ बैठाएं। आदमी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोर्ट में नहीं आता जितनी एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपने बच्चे छोड़ने हैं। मतलब मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स हैं, उनके लिए रियल प्रॉब्लम इसके उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ना है, घर से छुट्टी लेनी है, ऑफिस से छुट्टी लेनी है, देन आना है। बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, मतलब मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा केस किया, मैं आई कांट मेंशन दैट बिकॉज उस खातून को उसके हस्बैंड की परमिशन नहीं थी, तो वो बड़ी मुश्किल से हमें केस करना पड़ा। सो इन चीज़ों को रियलाइज करना, तो यस लॉयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लॉयर्स हैव टू मेक श्योर दैट द लॉ इज इम्प्लीमेंटेड इन लेटर स्पिरिट। ये ऐसे ही है कि क्रिकेट गेम के रूल्स हों, इम्प्लीमेंट तो क्रिकेट टीम ने करने हैं, तो जो ऑन ग्राउंड मौके पर प्लेयर है उस प्लेयर ने इसको इम्प्लीमेंट करना। ये नहीं हो सकता कि वो प्लेयर जो है वो oblivious टू द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो और फिर कह जी कि सारे का सारा इम्प्लीमेंट हो जाए। बिल्कुल सही। तो सर इसके अंदर जो लॉयर्स की ज़ाहिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बात की, इसमें सिर्फ ये कि अगर ये लोग सब लोग कलेक्टिवली आप लोग अगर मिल के वो कन्वीनियंस क्रिएट कर सकें फॉर वेमेन, कि उनको पता है कि ठीक है कोर्ट कचहरी के जो चक्कर हैं उसमें मेरी ख्वारी कम से कम है और वो मैं ट्रस्ट कर पा रही हूँ अपनी वकील, ठीक है, तो इसमें कहीं लैक कहीं वकला भी करते हैं या नहीं? देखें वकला भी सोसाइटी का ही हिस्सा है, जो बाकी सोसाइटी में इस वक्त व्यू या वो प्रेडोमिनेंट होता है वो चलता है। लेकिन वकीलों की एक चीज़ में मैं तारीफ भी करूंगा कि दे आर वेरी डेमोक्रेटिक। हमारे इलेक्शंस होते हैं, हर साल होते हैं, उसी दिन होते हैं, उसी टाइम पर होते हैं। खवातीन के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, दो आई फील की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। फिर खवातीन के लिए मखसूस प्रोविजंस भी मौजूद हैं, खवातीन बड़ी वेल रिस्पेक्टेड भी हैं, मैं दूसरी साइड भी बताना चाह रहा हूँ। सो उस सिचुएशन में थोड़े से बेटर ऑफ हैं, लेकिन जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट कर सकते हैं फॉर द वेलबींग ऑफ फीमेल्स, वो उस तरह से क्रिएट नहीं हो रहा। उसके लिए लॉयर्स को बहुत आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, लॉयर्स को फैसिलिटेट करना पड़ेगा खवातीन को। अगर वो नहीं करेंगे तो खवातीन का ये सिस्टम जो, बिकॉज देखें एक तो आर्गूमेंट ये है कि खवातीन खुद है अपनी स्पेस क्रिएट करें, वो तो कर रही हैं, हर फील्ड में कर रही हैं, लेकिन साथ साथ आपको भी प्रोटेक्टिव रहना।
सही। और आपको भी उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, आपको भी उनको वो लीगल प्रोविजन प्रोवाइड करनी है, स्पेस जिसमें दे कैन एक्ट एंड दे कैन सॉर्ट ऑफ परफॉर्म। अगर आप वो नहीं करेंगे एज लॉयर्स वगैरह, तो वो कभी भी उस स्टेटस पर या उस लेवल पर नहीं आ पाएंगे। नहीं आ सकते। अच्छा सर, आपने मेंशन किया है कि मर्द को दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी को बताना ही कोई एक्ट है। जी, हमारे पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट भी होता है, और ये कितना, मतलब इसकी सिवियरिटी कितनी है? सर, इसमें एक बड़ी बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है आजकल, और वो ये आ रही है कि रिलीजियस व्यू वो ये कहते हैं कि ज़रूरत नहीं, लेकिन जो आपका लोकल व्यू है उसमें ज़रूरत है। तो ऑफ कोर्स उसमें सज़ा है, क्रिमिनल ऑफेंस। अभी रिसेंटली एक दो जगह सज़ाएं हुई भी हैं, आई थिंक गालिबन साल या समथिंग सज़ा है। अच्छा, 1 साल की सज़ा है जी, अगर किसी ने बताया मेरा बगैर? ख्याल है, मतलब एग्जैक्ट में शायद सज़ा मेंशन ना करूं, बट सज़ा है, 90s में, हाँ सज़ा है एग्जैक्टली, यस यस, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। कि अगर आपने दूसरी शादी की अपनी पहली बीवी को बताए बगैर, और अगर ढूँढ लेते हैं तो ये केस कर दिया जाए, तो ये सज़ा है। यस, ओके, सो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, राइट। सो ये आप काफ़ी लोग सुन के नहीं, अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम है तो नहीं, याद कीजिएगा, या पहले वकील से नहीं, मशवरा कर मेरा लीजिए। नहीं है, मैं हैप्पीली मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलिए हाँ फिर। जी, बिल्कुल। अच्छा, खैर, तो इसमें जो दूसरी एक और चीज़, हम भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन को जो डिस्कस कर रहे हैं, कि अब आपकी नज़र में क्या वो सॉल्यूशंस हैं इम्प्लीमेंट करने का? मतलब हम अगर इस चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करें, सिस्टम को, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, और उसकी मिड और एंड आपकी नज़र में क्या? देखें, सबसे बुनियादी जो मैं सजेशन दूंगा वो ये है कि जब खातून से रिलेटेड या ख़वातीन से रिलेटेड कोई कानून साजी हो रही हो, तो उस अमल में ख़वातीन का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप एक सेनेट कमेटी, सेनेट हियरिंग ऑन मर्दों से भरी प्रोटेक्शन हुई ऑफ है। फीमेल्स देखते हैं तो उसमें बाबे, सारे बंदे, लोग, ये सब बैठे हुए और ज़्यादातर होता है सर ये। हैं ऐसे ही, ठीक है ना। सो इफ यू आर लेजिस्लेटिंग फॉर फीमेल्स, द लेजिस्लेटिव कमिटी मस्ट रिफ्लेक्ट फीमेल्स। ये नहीं हो सकता कि आप लेट से पाकिस्तान के लिए कानून बनाएं और चाइना बताए क्या बनाना है। पाकिस्तान का होना जरूरी है ना उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। सेकेंडली, जब वो प्रोसेस में से गुजर जाए तो आपकी पार्लियामेंट में जिस तरह रिजर्व सीट्स हैं, जिस तरह अभी आप देखें आपकी पार्लियामेंट फंक्शनल है लेकिन रिजर्व सीट्स के ऊपर भी फटा चल रहा है, उस रिजर्व सीट्स के ऊपर दे शुड बी मेड वेरी एक्टिव। उनकी इंक्लूसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द नेशनल, जिसको हम नेशनल धारे में बात करते हैं। उनको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज मिलनी बहुत जरूरी है, एटलीस्ट वुमेन एम्पावरमेंट की, जो कि मोस्टली उनको ही दी जाती है, ह्यूमन राइट्स की, फिर बहुत सारी ऐसी वजारतें हैं जिस पर खवातीन का आना बहुत ज़रूरी है अमली तौर पर, जो कि सेक्शन 34 आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द स्टेट अफेयर्स भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर आपकी फीमेल में जुडिशरी में खवातीन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो सेंसिटिव होंगी टूवर्ड्स द राइट्स ऑफ फीमेल्स। उसके बाद आगे आते हैं, आपके जब केसेस हो रहे होते हैं, उन केसेस में फिर अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है लॉयर्स की, जो कि लॉयर्स भी अब खैर बहुत फीमेल्स हैं, लेकिन फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके आपने उनको इंक्लूड करना है आइन फीमेल के जेंडर को आर्टिकल इनकॉर्पोरेशन तक, उसकी ऑटोमेटिकली फर्क आना शुरू हो बिल्कुल जाएगा। ठीक। कभी उनकी इश्यूज incorporation- जो रिलेटेबल रहेंगे तो वो आइडेंटिफाई भी करेंगे, और उसके देखे ना, मुताबिक- उनकी इनकॉर्पोरेशन के बाद कभी हम्म, ये मसला नहीं होगा कि औरतों की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही बिल्कुल, या वो बिल्कुल। चाहती क्या है। हम्म, अभी तो आदमी ने बताना ना कि वो चाहती क्या है। लेट्स से हम्म, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसमें होनी चाहिए खवातीन। गालिबन इस वक्त तो शायद एक भी नहीं है, या एक है शायद, उसमें Right. खवातीन होनी चाहिए। आपने रिलीजन की इंटरप्रिटेशन जो है वो ये क्यों समझा हुआ है कि आदमी ही बेहतर कर सकता है, आपने उसमें औरत क्यों नहीं इंक्लूड की। आपने कानून की इंटरप्रिटेशन, अब आप लेट से सुप्रीम कोर्ट में अब इस वक्त चली गई है, मेरा ख्याल 2 जजेस हैं फीमेल 17 में से, गालिबन 1-2 और भी आनी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द फेट ऑफ दिस कंट्री, उस पर भी आनी चाहिए। हाई कोर्ट में अब मेरा ख्याल है कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो भी एक खातून है, मुख्तलिफ पाकिस्तान के कोर्ट्स में आ रही हैं, आनी चाहिए। जब वो इस अमल में शामिल होंगी तो दे विल प्रोटेक्ट देयर इंटेग्रिटी। जस्टिस आयशा मलिक है, उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। शी इज़ वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट फीमेल राइट्स एंड हाउ वुमेन राइट्स आर टू बी इन्फोर्स्ड। उनकी जजमेंट्स पिछली 7-8 उठा के देख लें इसी इशू पर, इनहेरिटेंस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। शी इज़ द वन जिन्होंने कानून में होल्ड किया कि सेक्सुअल हरासमेंट कानून का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने अपने काम की जगह पर हरास हुए तो आप हरासमेंट फील करेंगे। इट एसेंशियली मीन्स कि अगर आपको जेंडर बेस्ड हरासमेंट का सामना करना पड़ता है तो वो भी उसमें शामिल है। आपको वर्क प्लेस पर इस तरह के आपके लिए हालात बनाए जाते हैं कि आप इट इज़ इफेक्टिवली इम्पॉसिबल फॉर यू टू वर्क, ये भी उसमें शामिल है। उसके बाद फिर अमेंडमेंट 2022 में आ गई। सो देखा उसने, शी पेव्ड दैट वे। अभी उन्होंने क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पर एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पर कहा
कि क्लाइमेट चेंज के जितने कवानीन है ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसमें फीमेल की इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शी ऑल्सो फील्स अबाउट, and when I say she, I mean the general females of Pakistan, they also feel कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए. फिर हमारे एक दो और जजेस हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी वेरी जेंडर सेंसिटिव, जिनमें सरे फहरिस्त है जस्टिस जवाद हसन. जस्टिस आयशा मलिक का जिक्र हो गया बिकॉज वो तो हैं ही खातून, उन्होंने उसके हिसाब से देखना है. जस्टिस जवाद हसन वाइल बीइंग जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, अभी भी हैं, उन्होंने इतनी जजमेंट्स दी हैं खवातीन के हकूक के ऊपर, उनकी नेशनल धारे में उनको लाने के लिए, उनकी कॉर्पोरेट साइड पर लाने के लिए, उनकी आपकी जो इनहेरिटेंस है उस साइड पर लाने के लिए, एंड मैनी अदर जजेस, जस्टिस शाहिद करीम का जिक्र करेंगे, बहुत मौजूद है. सो आपकी सोसाइटी में टू फोल्ड स्ट्रैटेजी है. एक तो उस जेंडर को डायरेक्ट इंक्लूड करें जो हमने बात कर ली, और जो दूसरा जेंडर है उसको सेंसिटाइज करें, हमें ट्रेनिंग्स दें, हमें बताया जाए. देखिए जो मैं आज से 20 साल पहले था या 10 साल पहले था, माय व्यूज अबाउट फीमेल्स, वो आज नहीं है. मैं एक ऑल बॉयज स्कूल में पढ़ने गया, आई वाज देयर, आई हैड अ डिफरेंट व्यू अबाउट फीमेल्स, क्योंकि मैंने उनके साथ इंटरेक्ट नहीं किया हुआ. मेरा उनके बारे में, फॉर मी शी हैड अ डिफरेंट व्यू. फिर मैं कॉलेज में आया, कानून पढ़ा, उनके साथ इंटरेक्ट किया, आई हैड अ डिफरेंट व्यू. फिर मैंने कानून प्रैक्टिस किया, आई हैड अ डिफरेंट व्यू. फिर कानून प्रैक्टिस करते करते अब 22 साल हो गए और खवातीन रिलेटेड, फीमेल रिलेटेड लॉज को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, उनमें लेजिस्लेशन का हिस्सा बना, अब मेरा एक डिफरेंट व्यू है. सो मैं जब अपने आज के व्यूज़ को आज से 20 साल या 22 साल पहले की व्यू से कंपेयर करता हूँ तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ. और इसमें प्रॉब्लम्स भी अब ज़ाहिर है और किस्म की, पहले औरतें भी डिफरेंट तरीके से उस चीज़ को, ज़ाहिर है वो मेंटल हेल्थ की कंडीशन वो नहीं थी, लोगों को राइट्स के बारे में नहीं पता था. अब उनकी सिचुएशन भी डे बाय डे दे आर बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड दे वांट टू हैव देयर ओन राइट्स, जो भी इक्वल उनका ट्रीटमेंट है. अच्छा सर, इसमें एक मतलब अभी कल हमारे पास ना एक मतलब बेसिकली रजिस्ट्रेशन हुई थी क्लाइंट की, तो हमने उनको खैर सजेस्ट किया फॉर द डिले. उनका केस कुछ ऐसा था कि उनको वो खुला का राइट उन्होंने अपने पास नहीं रखा था. राइट, अब उनका ये सिचुएशन बनी हुई है कि उनको वो साइन करके दे ही नहीं रहे पेपर्स, एंड शी कैन नॉट मूव ऑन. और ऐसी बहुत सी खातून हैं जो अपने खुला का राइट नहीं रखती अपने पास. तो सर इस लीगल मैटर में वैसे व्हाट इज़ द वे फॉर हर टू गेट आउट ऑफ इट? देखिए, खुला का राइट रिस्ट्रिक्ट नहीं होता. राइट टू डिवोर्स, जिसको तलाक तकवीज़ बोलते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि आप विदाउट गोइंग टू कोर्ट तलाक देते हैं, जैसे आदमी देता है. हमारा जो रिलीजियस व्यू है इस पर वो ये है कि द राइट टू डिवोर्स रेस्ट विद मैन, वो आपको डेलीगेट करता है, तो वो फिर औरत के पास भी आ जाता है. सो लेट्स से अगर उसके पास राइट टू डिवोर्स नहीं है तो वो कोर्ट जाकर खुला की डिक्री ले सकती है, नथिंग विल स्टॉप her. वो खुला की डिक्री लेके और यूनियन काउंसिल में सबमिट. तो सर वो क्या इशू कहाँ पे आ रहा है, वो जो कुछ साइन कर, जो केस हमसे डिस्कस हुआ उन्होंने ये कहा कि एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है. अगर आपसे दोबारा मशवरा करें, उनसे कहें कि उनकी निकाहनामा की कॉपी चाहिए एंड शी जस्ट हैज टू फाइल फॉर डिवोर्स, दैट्स इट. अच्छा, वो हो जाए. कोर्ट हमारा जूरिस्प्रूडेंस 2007 के बाद की अब ये है कि जब एक औरत अदालत में आके मांगे डिवोर्स, आपने उसको इमीडिएटली देते हैं. उससे ये नहीं पूछना क्यों है, रीजंस क्या है, फलाना. नो. ओके. सर इस तरह के तो पहले भी केसेस हमने खैर वैसे देखे हैं, डील किए हैं, कि जिन लोगों में, उन लोगों के हमें क्लैरिटी नहीं हो रही, हमें फंसाया हुआ है, हम लोग नहीं निकल नहीं पा रहे उस चीज से, तो लीगली तो इसका कोई चांस नहीं है. मतलब एब्सोल्युटली नो. ओके, राइट. ये एक मिसनोमर है कि चूंकि उसके पास राइट टू डिवोर्स नहीं है तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. उसका राइट टू डिवोर्स जो है तो वो खुला ले सकती है. राइट. ओके. सो सर इसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन में एक तो आपने जनरल इनकॉर्पोरेशन की बात की है, ठीक है, उसमें जाहिर है कि जो भी एज अ कम्युनिटी आप लोगों के एंड से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जजेस की, लॉयर्स की, हमने उसको भी डिस्कस किए. इज देयर एनी अदर वे या एनी लॉ दैट नीड्स अमेंडमेंट? देखिए, लॉ पे तो मेरा बड़ा क्लियर व्यू है. लॉ तो बड़े अच्छे बनाते हैं, उसकी वजह होती है उन्होंने यूएन से इधर उधर अपने नंबर टांगने होते हैं. उन लॉज में ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं, लेट्स से अगर आपने अमेंड करनी है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके तो एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व करें इन द सुप्रीम कोर्ट. फर्ज करें अगर आप इतने अच्छे हैं कि जी 4 सीटें खवातीन होंगी, हाई कोर्ट में एक सर्टेन कोटा फॉर जुडिशरी होना चाहिए फीमेल्स का, इतनी % फीमेल्स होनी चाहिए. फिर आपके जो मैरिज लॉज है पाकिस्तान में, दे नीड अ सीरियस रीवैम्पिंग. मतलब मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आप फंडामेंटल्स उनके चेंज कर दें, बट आप खवातीन के लिए 1 वीक का प्रोसेस होना चाहिए. अगर आपने खुला की डिग्री लेनी है, अब खुला को 3-4 महीने लग जाते हैं. अभी आपने खुला का जिक्र किया, वाई? उसके बाद 3 महीने फिर उसने वेट करना है, वाई? यूनियन काउंसिल. चले यूनियन काउंसिल का तो इद्दत के पीरियड को तो आप रिड्यूस नहीं कर सकते, वो तो रहेगा, बट आप अपनी लोकल कोर्ट्स में तो कहें कि औरत ने आके स्टेटमेंट दी है, शी डजंट वांट टू लिव विद हर हस्बैंड, 7 डेज का नोटिस करें, 7th डे पे उसकी डिक्री प्रोनाउंस कर दें.
उसको स्पीड अप क्यों करें उस 3-3 process महीने को। लगते हैं उसमें? सो एक तो ये आई थिंक अमेंडमेंट है जो कि मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा। उसके बाद आपने जो मैंने रिजर्व सीट्स की बात कर दी, फिर हम वही आ जाएंगे जो कवानीन एग्जिस्टिंग है उनकी इन्फोर्समेंट है। उसके लिए आपकी कोई ना कोई स्टैंडिंग कमेटी हो, कोई जिस तरह लेट्स से इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब शी इज अ फीमेल एंड शी इज वेरी सेंसिटिव अबाउट फीमेल राइट्स एंड शी वांट्स टू वर्क, अच्छी बात है। आई मे डिसएग्री विद हर ऑन अ लॉट ऑफ इश्यूज, बट ये बात वो ठीक कर रही है, करनी चाहिए। सिमिलरली जब आप पॉलिसी फॉर्म करें, तो जिस तरह मैंने पहले बात कहा, उनको बुलाएं, उनको बुलाएं। चले अगर आपने उनको साथ शामिल नहीं करना, उनसे मशवरा तो करें ना। कानून बन रहा है औरत पर, सही, कानून बन रहा है औरत की मैटरनिटी लीव पर, 27 अंदर बंदे बैठे हों, औरत नहीं, तो कौन मानेगा उस कानून को, या क्या उस कानून की वैल्यू? और अगर आप बना भी दें तो आप कहेंगे मैंने एहसान किया है। ये बात, लेट्स गेट ओवर दिस नाउ। ट्रांसजेंडर्स का कानून बन रहा है तो उनको बुलाएं ना, जिस पर आपने उनको राइट्स दिए हैं, उनके बैठे हुए बगैर आप कैसे कर सकते हैं? सो जो भी तबका है, जब उस तबके से रिलेटेड कानून साजी तो हो, सर इसका जो इसमें वर्कशॉप्स हैं या फिर पर्सनल लेवल पे आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट अगर नहीं ले रही तो, क्योंकि गवर्नमेंट ने लेनी होती तो ये चीज़ें थोड़ी सी पेसअप हो सर जाती इसमें एक खवातीन जो पाकिस्तान की, जो कि बड़ी एम्पावर्ड खवातीन है, इसमें अल्लाह जन्नत नसीब करे, आसमा जहांगीर साहबा थी, उन्होंने औरत को अपनी स्पेस क्रिएट करने का एक्चुअल तरीका बताया। फिर पाकिस्तान में और बेशतर खवातीन हैं, मैं शायद बहुत सारों का नाम भी ना ले सकता हूँ। हमारी प्रोफेशन ऑफ लॉ में एक निदा चौधरी हैं, वो बहुत काम कर रही हैं, निगतदाद हैं, फिर मतलब आई कैन गो ऑन एंड नेम सो मेनी पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड जिनका एक हिना जिलानी है, इनका पाकिस्तान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैचर है, और उन्होंने ऑलरेडी स्पेस बहुत ज़्यादा क्रिएट की है, जिसमें लेट्स से निगत इज वर्किंग ऑन डिजिटल स्पेस कैसे आपने करनी है, फिर ऑनलाइन आपने जो अपनी प्रेजेंस है वो कैसे करनी है। सो यस, वंस अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, एक तो इनकी साइड से बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होना होगा, जो कि होगा, बिकॉज प्रेशर के बगैर तो पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, या दुनिया में कहीं नहीं होता। और सेकेंडली हमारी जो लीडरशिप है, पार्टी लीडरशिप भी और पॉलिटिकल लीडरशिप भी, उन्होंने जो वादे आने से पहले किए होते हैं अबाउट फीमेल्स, उनको इन्फोर्स करने का अब टाइम आ गया। मैं तो बल्कि बहुत सीरियसली सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करूं कि पहले वादा और करते हैं और जब आ जाते हैं तो उनके वादे डिफरेंट हो जाते हैं, तो मैं इस बारे में हाउ कैन वी इम्प्रूव इट? राइट, कि भाई एक बंदे ने कहा मैं सड़क बनाऊंगा, वो अगली दफा आके सड़क बनाता ही नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता कि 5 साल बाद आप उसे कहेंगे चलो तुम वोट आउट हो जाओ। हम इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें वादे की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और वो भी हुक्मरान की तरफ से वादा हो। नहीं, दिस कुड बी अ बिग चेंज वैसे है, तो नीड्स टू इस बी तरह डन। जो आपने खवातीन के बारे में प्रोमिसेस किए हैं, उन प्रोमिसेस को इन्फोर्स करें, जो अगर भी आप नहीं प्रॉमिस कर पा रहे। वरना इट्स अ मैनिपुलेशन। एग्जैक्टली। राइट। और एक और बात जो चीज मैं हमेशा कहता हूँ, क्लास 1 से लेके क्लास 8 से एटलीस्ट 10 तक बुनियादी हकूक पढ़ाएं, जिसमें खवातीन के बुनियादी हकूक क्लास 1 से पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि क्लास 1 से 12 तक इस निज़ाम में जिस तरह फंक्शन हम कर रहे हैं, औरत को एक कमोडिटी समझा जाता है। बच्चे को सिखाया ये जाता है कि वो एक खूबसूरत चीज़ है जिसको आपने देखना ही एक एंगल से है, या तो वो आपकी ये अनदर एस्पेक्ट कि औरत की तारीफ करते हुए, औरत की इज्जत करते हुए हमें या तो उसको माँ बनाना पड़ता है, या उसको बहन बनाना पड़ता है, या बेटी बनाना पड़ता है। चौथे केस यानी कि वो एक औरत है, बड़ा मुश्किल है। हम एग्जाम्पल भी देते हैं ना, पंजाबी में भी कहेंगे यार वो तेरी माँ बहन नहीं, या वो तेरी धी नहीं, या वो तेरी बहन नहीं। नो, वी हैव टू मूव पास्ट दैट। इन रिलेशनशिप्स में तो आपने 100% उसकी इज्जत करनी ही करनी है। कौन अपनी बेटी या माँ की इज्जत नहीं करेगा? सवाल ये है कि अगर आप रोड पे जाते हुए एक औरत को देखते हैं तो आप उसको औरत होने की हैसियत से इज्जत दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? या अगर उसकी इज्जत है तो एक औरत होने की हैसियत। कभी आपने सुना है कि जी फलाना बड़ा अच्छा आदमी है जी, वो किसी का बाप है? नेवर। फिर आपकी सोसाइटी की जो रवैये हैं, आपकी सोसाइटी में जो जितनी गालियां हैं, वो सारी की सारी औरत को टारगेट करती हैं, बंदे को नहीं करती। वाई? बिकॉज आपकी सोसाइटी के अंदर एक इनहेरेंट बायस है टुवर्ड्स फीमेल्स। एक प्रॉब्लम है आपको कि यार ये एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट आपने बना के, या एक सिंबल ऑफ प्राइड डिग्निटी बना के, उसको आपने कहा जी बस इसको ऐसी शेल्फ पर रखते हैं और कुछ ना करें, बिकॉज आप उससे डरते हैं, आप उसकी प्रेजेंस से डरते हैं, और आपको डर है कि कल को वो टेक अप ना कर जाए या टेक ओवर ना कर जाए हर चीज। सो पहले मूव पास्ट दैट, औरत को रिफर करना सीखें एज एन इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जैसे आइन उसको रिकॉग्नाइज करता है। हम अभी तक उन चीजों से बाहर ही नहीं निकल सके। बिल्कुल, और वही मेंटालिटी रिफ्लेक्ट होती है इन द बेटियों की तरह हैं, आप मेरी बहनों की तरह हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आप एक सच एंड सच पर्सन है जो कि खातून है, आई एम सॉरी,
मैं इस वजह से आपकी इज्जत करता हूँ। वो तो बात बहुत अच्छी है कि आप बाकी करें, आप सबको तो बेटी नहीं कह सकते, सबको तो रेफर नहीं कर सकते माँ की तरह, लेकिन आपने अगर उसको एज औरत रेफर करके इज्जत देनी है, ये बेसिकली ना फंडामेंटल्स जो क्लास 1 से 12 तक बन जाते हैं। आई गेस वन ऑफ द यही प्राइमरी रोल प्ले कर सकते हैं आप एक औरत की तरफ देख रहे हैं क्लास उस फॉर्मेटिव एज में, और एक सर्टेन तरीके से वो ड्रेसअप है, तो आप उसके ऊपर जज करें कि यार ये नेक है या नहीं नेक, नहीं है ये चीजें चेंज होने वाली। हो सकता है कि कोई खातून मॉडर्नली ड्रेस्ड अप हो, लेकिन वो मेरी सोच से बड़ी आलिम हो, या मेरी सोच से बड़ा उसका रिलीजन के ऊपर एक व्यू हो, या कॉन्स्टिट्यूशन पर व्यू हो, लेकिन हम अभी भी सिमेंटिक्स में बड़ा बिलीव करते हैं। हम अभी भी बिलीव करते हैं कि यार ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं, कि जिस तरह दिख रही है ना हमारे, तो बल्कि आई थिंक वज़ीर आज़म साहब ने कहा भी था कि हाउ यू ड्रेस अप दैट रिफ्लेक्ट्स। सो हमें इन चीजों से मुबर्रा होके, मतलब हम आप एक पैमाना अडॉप्ट नहीं करेंगे व्हाइल लुकिंग एट अ मेल। अगर एक मेल निक्कर टी शर्ट में फिर रहा है, बिल्कुल, तो आप एक शलवार कमीज वाले से उसको ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ये कह देंगे ठीक है ये हो सकता है शहर से, ये गांव से। इसमें सर यही है, लेकिन मैं ये एग्जांपल औरत पे नहीं देना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि एक औरत लेट से थोड़ा मॉडर्नली ड्रेस्ड अप है और एक थोड़ा कंजर्वेटिवली ड्रेस्ड अप है, तो आपका इस जमीन आसमान का व्यू चेंज हो जाएगा। वाई? बिल्कुल। सो ये बातें मैं एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूँ कि क्लास 1 से 12 तक ये चीजें बुनियादी तौर पर फॉर्म होती हैं। पहले हमारी तबाही हो जाती है 1 से 12 तक, और उसके बाद हमें सारी जिंदगी लगती है अपने आप को ठीक करते हुए। जब तक हम ठीक होते हैं तो अल्लाह ताला के पास जाने का टाइम आ जाता है। तो ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने इसका हल ढूंढा है ना, उन्होंने क्लास 1 से 12 तक सेंसिटिव किया है आदमी को, खवातीन, हर बंदा कंट्रीब्यूशन, और औरत को आदमी की तरफ सेंसिटिव किया है। यार आदमी के भी हकूक है, ये नहीं हो सकता कि आदमी को आप एक सर्टेन एंगल से देखें और डिफरेंट एंगल से देखें। सो दीज फंडामेंटल, एंड देन आपकी घर में पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी जो घर में आपका रोल है, आप उसको जो बता रहे हैं वो उसने सीखा है, वो उसकी एम्बेडेड है। स्पेशली रिलीजन, मैं तो हमेशा से कहता हूँ रिलीजन रोल ही माँ बाप का होना चाहिए, ताकि माँ बाप उसको अपने तरीके से बताएं। एक बार हम कारी को हायर करके, तो कारी को कहते हैं आके हमें रिलीजन बताओ। आजकल एक नया रिवाज ऑनलाइन का चला हुआ है, चलो अच्छी बात है पढ़े, लेकिन ऑनलाइन पे वो क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा, वो उसकी बिलीव्स है। आपकी बिलीव्स अबाउट रिलीजन, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फीमेल, शुड बी टोल्ड बाय यू। सो मेरे घर में जो मुझे समझाया गया है क्लास में, अभी तक वो मुझे उसका एक बड़ा फर्म बिलीफ है मेरा कि वो दुरुस्त है, कि औरत का क्या राइट्स हैं, कैसे हैं, मतलब ऑफ कोर्स रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट इज, मैं अपनी आपको एम्बेडेड बिलीफ्स बता रहा हूँ। इसी तरह आपने हर बच्चे के ऊपर ये टाइम सर्व करना है। आपकी नेशन चेंज हो जाएगी, आपकी स्कूलिंग चेंज हो जाएगी, आपका करिकुलम चेंज हो जाएगा। अभी तो देखे ना करिकुलम में अभी तक हम माशरती इल्म से नहीं बाहर आ सके। हमें यही नहीं समझ आ सकी कि ज्योग्राफिया, ये हिस्ट्री, आप हिस्ट्री की किताब उठाएं अपनी ओ लेवल्स में, मैंने किया हुआ है, कौन सी औरत का जिक्र है ही नहीं। आपकी हिस्ट्री आपको बताई ये जा रही है कि जनाब इसमें आदमी 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 कायदे शुरू हुई, अल्लामा इकबाल फलाना, उसके साथ साथ खवातीन भी तो मौजूद थी ना। बिल्कुल। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जिक्र कहाँ पर है? कौन इनके बारे में तस्करा करता है? फातिमा जिन्ना साहिबा का जिक्र कहाँ है? सो आपने उनको ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट इतना कर दिया है कि उनका जब भी जिक्र आएगा फातिमा जिन्ना का, वो यही आएगा, वो भी जिक्र नेगेटिव ही आप करेंगे कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई थी। अब ये तो बताएं कि हाउ मोहम्मद अली जिन्ना साहब यूज्ड टू टेक हर विद हर। ऑलमोस्ट एवरी women you mentioned, even आसमा जहांगीर including, आसमा जहांगीर साहिबा तो देखे ना जी, उन्होंने भी सब उन लोगों ने बड़ी टफ लाइफ गुजारी है when they were alive। और वो कहते थे ना ये वो मुल्क है जिसमें women rights है नहीं, तो कहते हैं इकोनॉमिक राइट्स ले लो। इकोनॉमिक राइट्स तो बात की बात। सो मैं ये बता रहा हूँ कि ये ओवरऑल रवैये हैं जो कि आपने अपने वो चेंज करेंगे, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर कोर्ट्स आल्सो, इन योर लीगल सिस्टम आल्सो, और वो सारी चीजें फॉर्मलाइज होंगी। ये इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग दैट वी नीड टू डू, और इसको एज अर्ली एज पॉसिबल इस चीज़ को स्टार्ट कर लेना चाहिए। अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन, आपने ज़ाहिर इमरान खान साहब से भी मिले होंगे, उनका केस आपने किया जो था गालिबन डिफेमेशन का कोई केस था? मैंने एक्चुअली 7-8 किए जी, कुछ कर भी रहा हूँ। अच्छा, ओके, ग्रेट। तो सर आपकी नज़र में वैसे अभी वो कब तक बाहर आ सकते हैं? इट्स द ending question that we need to ask. देखिए जी, प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन जो बाय एंड लार्ज अभी केसेस की पोजीशन नजर आ रही है, ले दे कि इस वक्त खान साहब सिर्फ एक केस में अंदर है, जो कि मैंने आपको बताया शुरू में कि उन्होंने एक खातून से शादी की थी। तो अगर तो उनको इस केस में अंदर रखना है, तो फिर तो पाकिस्तान के निज़ाम के लिए इट्स अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है। बट व्हेन डज ही कम आउट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट्स। आई थिंक जो पोजीशन जा रही है, मुझे लग रहा है कि कोई महीने के अंदर केसेस का फैसला हो जाएगा। राइट।
Saleh, we're very glad, sir. It was really जो insightful conversation थी, and I hope जो भी चीज़ें हमने mention की हैं, it gives a kind of an impact, और अपनी तरफ से जो भी contribution है, we're trying to give everybody. So thank you so much for coming on the My show, pleasure, sir. Ji, and thank you very much for taking up such important issues, especially related to rights of females. So we'll be हमारे planning लिए another episode. इन चीज बन गई है कि जी हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये हम जरा अपने पॉडकास्ट और इन चीजों को हिट करें, नहीं इनसे बढ़कर है। आई एम ग्लैड क्योंकि आपकी जो क्वेश्चनिंग, जो आपने जिस तरह मेरे से प्री शो भी बात की है, इट शोज कि यू स्ट्रांगली फील फॉर दिस, एंड आई स्ट्रांगली अप्रिशिएट दैट। Thank you so much, sir. वेलकम सर।